अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फरहान और आप देख रहे हैं दिल की बात सलाम कानपुर के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक बाइक ले रहा हूं रॉयल इनफील्ड की। और उन रॉयल इनफील्ड की दो बाइकों में से एक बाइक मैंने फाइनल कर दी है अपनी भारत यात्रा के लिए। जी हाँ, अब हमारी जो भारत यात्रा होगी वो अपनी इस नई बाइक से होगी। वो बाइक कौन सी है वो आपको बहुत जल्द हमारे नए ब्लॉग पे पता चलेगा। और एक बहुत ही ज़रूरी सी सूचना आप लोगों को देनी है, यानी कि जानकारी देनी है आप लोगों को कि मैं बाइक ख़रीदने में बहुत से लोगों ने मेरे योगदान, घर के लोगों ने योगदान किया हुआ है, जिसमें मैं इतनी ये वाली बाइक ले सका हूँ। मैं रेंज आपको नहीं बताऊंगा, अगर मैं आपको रेंज बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे वो बाइक रॉयल एनफील्ड की कौन सी है। 350 सीसी है या 411 सीसी, यानी कि हंटर 350 सीसी और स्क्रैम 411 सीसी, दोनों में से मैंने एक बाइक फाइनल कर दी है, जिसकी जानकारी यानी जिसकी सूचना मैं आपको बहुत जल्द अपने नए ब्लॉग में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस बाइक खरीदने में मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। छोटे बच्चों से लेके बड़े 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 लोगों तक ने, घर के बड़े सदस्यों ने भी मेरी बाइक खरीदने में मदद करी है, पैसों से। जी हाँ, पैसों से। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी मेरी मदद करना चाहते हो और अपना नाम मेरे ब्लॉग में जानना चाहते हैं, मतलब मैं अपना जो स्टोरी बताऊँ ब्लॉग में कि ये इस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे कितनी लोगों ने मदद करी है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम लूँ तो मेरा जो अकाउंट नंबर है आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा भेज दीजिए। भले वो पैसा कुछ भी अमाउंट का हो, तो मैं उसमें आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरे फेसबुक के दोस्तों ने, मेरे व्हाट्सअप के दोस्तों ने और मेरे रियल लाइफ के दोस्तों ने मेरी इस बाइक खरीदने को कितनी मदद की हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का ख्याल मेरे पास तब आया जब मैं यूट्यूब में या फेसबुक में ऐसा वीडियोस देखता था, तो लोग बोलते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ और नीचे दिए गए नंबर पे और अकाउंट नंबर पे आप लोग हमारे पैसा ट्रांसफ़र कर दें। तो इसी तरीके से मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस तरह से आप लोग से बात करूं। हालांकि ये बात मजाक की है, ऐसी कोई भी मंशा मेरे दिल पे नहीं है कि मेरे पास मैं किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी दोस्त का पैसा मेरे अकाउंट में आया और मैं अपने शौक़ पूरे करूं। ना ही सैयद मोहम्मद फरहान ऐसा काम कभी किया है और ना ही आगे कभी करेगा। किसी की मदद लेके हम अपने शौक़ पूरे नहीं करते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं आपको। जब मेरी शादी सन 2008 में हुई थी, तो 2007 में, यानी कि अक्टूबर 2007 में मेरी एक बाइक जो थी वो अक्टूबर 2007 में मेरी एक बाइक चोरी हो गई थी। तो मैंने तुरंत जाके नई बाइक खरीदी थी विद इन डेज, यानी कि जिस दिन मेरी बाइक चोरी हुई है और रिपोर्ट कराई है, मैं पहुंच गया था बजाज के शुरू में और अपनी ने बाइक 2007 में, यानी कि अक्टूबर 2007 में मैंने बाइक उसी दिन ही फाइनेंस करवाने के बाद में ले ली थी, जिसकी किस्त लगभग 1616 रुपये के आसपास में आती थी। और जब मेरी शादी होने वाली थी तो उसके तुरंत बाद, मतलब कुछ दिन के बाद में मेरी शादी तय हो गई थी। और 25 अक्टूबर 2008 को शादी थी। 25 अक्टूबर 2008 में शादी थी। और मैं आपको बता दूं कि हमसे मेरे ससुर जी ने बुलाया था और ले के गए हुए थे कि मैं गाड़ी पसंद करूं। तो मैंने उनसे मना किया था, नहीं पापा मैंने गाड़ी नहीं लूँगा। मैं, क्योंकि मैं अभी गाड़ी ले चुका हूँ, मैं दो दो गाड़ी तो एक साथ चलाऊंगा नहीं, तो मेरे पास है। लेकिन जब शादी होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले उन्होंने मुझको एक चेक दी, और उस चेक में अमाउंट भरा हुआ था करीब 92,000 रुपये का। जी हाँ, तो सॉरी, 1 लाख रुपए के आसपास अमाउंट था। तो वो चेक मैंने वापस इस वजह करी थी कि हमने, पापा आपको क्या लगता है कि मैंने ये बात आपसे इस वजह बोली है कि मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूँ तो आपसे मैं कैश ले लूँगा? नहीं, मैं कैश नहीं लूँगा, गाड़ी मेरे पास में है और जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद अपने पास से गाड़ी लूँगा। और ये बात मुझे वाकई में बहुत दिल को सुकून देने वाली रही थी कि तब मैंने अपनी शादी में वो बाइक का पैसा, ना तो बाइक ली और ना ही पैसा लिया, क्योंकि मैंने नई बाइक ली हुई थी और मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि मैं दोबारा बाइक लूँ। हालांकि मैं शौकीन नहीं था ये बाइक वगैरह का, मैं अपने काम के लिए प्लेटिना बाइक ली थी जिसका एवरेज बहुत अच्छा था। लेकिन 16 साल के बाद में आज मैं फिर से अपनी नई बाइक खरीद रहा हूँ अपने पैसों से। हालांकि वो पैसा किस तरह से मैंने मैनेज किया है उसके भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, ये पैसा आया कहाँ से है और अपने शौक़ पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं इस टाइम शौक़ अपने पूरे कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लोगों को जितनी खुशी हो सकती है दो, और अपनी लाइफ के साथ में एंजॉय के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ ना करो। यानी कि काम तो करो करो, लेकिन काम के साथ साथ अपने शौक़ भी पूरे करो। और लेकिन वो शौक़ किसी दूसरे के पैसे से या किसी दूसरे का हक मार के नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से करना चाहिए।
मैं आप लोग से ये बात मजाक में बोली थी कि आप लोग मेरे अकाउंट में पैसा डालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, भले वो 500 हो, 200 हो, 100 हो। ये तो एक मेरे दिमाग में खुराफात आती रहती है कि चलो कुछ ना कुछ नया ब्लॉग बनाते हैं, ताकि आप लोग हमारे ब्लॉग सुन के हंसें, मजाक करें, मतलब मुस्कुराएं, और थोड़ा सा मतलब टेंशन भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा आप लोग हंस लें। तो इस वजह बोली थी, एक छोटा सा ब्लॉग मैंने मतलब छोटी सी जानकारी आपको दी थी कि हमारी शादी में जो मुझको गाड़ी दी गई थी, मतलब दी जा रही थी, वो मैंने गाड़ी नहीं ली और ना ही उसका कोई कैश पेमेंट दिया, क्योंकि जब गाड़ी नहीं दी थी, ऑब्वियसली ये मतलब लोग समझते हैं कि यार गाड़ी नहीं दे रहे, चलो कैश पैसा दे दें। तो ये मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ कि दहेज ना लो और ना ही दो। और मेरा तो ये मन है कि जब मेरा बेटा हो तो मैं बिना दहेज के और बिना शादी जो इंतज़ाम होते हैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल मैं करूँ। लेकिन हालांकि मैं जानता हूँ ये सब बातें मेरी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, क्योंकि औलादे कब किससे शादी कर लें और कब कौन किसको पसंद आ जाए या कैसे क्या माहौल होता है आगे का मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं अपने बच्चे की शादी, जो कि मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी अगर मैं करूँ तो ना तो मैं दहेज लूँ और ना ही कोई ऐसा शादी में ख़र्चा करूँ, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, चाहे पैसा किसी का भी हो। उन पैसों को कमाने के लिए इंसान अपना किस किस तरीके से मेहनत करता है, कहाँ से पैसा आता है, कितना सेक्रीफाइस करता है, और वही पैसा अगर लोग दहेज में बर्बाद करते रहें दे के, तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी शादी में अपने लिए मतलब जो सामान था वो नहीं लिया था। ये सच्चाई है। कभी मैं बैठूंगा अपने ससुर के साथ में व्लॉग बनाऊंगा या आप लोग तक बात ज़रूर लेके आऊँगा। मैं इस वजह नहीं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ और बहुत अच्छा काम किया है। बस मुझको अच्छा लगता है कि मुझे किसी के पैसा लेके या किसी चीज़ के लेके अपने शौक़ पूरे नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात मेरी पसंद आई होगी, और जिनको ही मेरी बात पसंद आई हो तो ये काट मान लें कि ना दहेज लीजिए और ना ही दहेज किसी को दीजिए, क्योंकि दहेज एक ऐसी मतलब जहर है जो इंसान मतलब दहेज की वजह से जाने कितने लोग कुआने बैठे हुए हैं, कितने लोग माँ बाप, कितने माँ बाप अपनी शादी बेटियों की नहीं कर पा रहे हैं। शादी को आसान करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जो ज़रूरी है निकाह, निकाह आप करिए, अच्छे से करिए। जो 10 20 25 आदमी आए खाना खिलाइए अच्छे से, लेकिन ये भीड़ भाड़ बारात किसी के दरवाजे पे ले जाना है करवाना नहीं है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। चलिए, ये तो वो मेरा ब्लॉग लंबा होता जा रहा है और टॉपिक चेंज होता जा रहा है। तो बात कर रहे थे हम लोग अपनी बाइक की। तो जी हाँ, मैंने एक बाइक रॉयल एनफील्ड की, दो बाइकों में से हंटर 350 और स्क्रैम हिमालयन स्क्रैम 411 सीसी में एक गाड़ी फाइनल कर दी है, और जिसकी डिलीवरी मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ। और उसकी जब डिलीवरी लूँगा तो एक मैं ब्लॉग बनाऊँगा अपने परिवार के साथ में जाके, और आप लोग तक लेके आऊँगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं 16 साल के बाद में बाइक ख़रीद रहा हूँ, और ऐसी बाइक खरीद रहा हूँ जो कि अच्छी है। हालांकि ये बाइक वगैरह का ये वो मसला नहीं है कि बाइक तो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कभी भी ख़राब हो सकती हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि वो बाइक मेरी 10 साल तक की चले। अगर ज़िंदगी रही तो मैं उसको बाइक को 10 साल तक बिल्कुल चलाऊंगा, और अपनी भारत यात्रा अब मैं बाइक से भी करूंगा। हालांकि लगातार मेरी भारत यात्रा उसी बाइक से नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा स्टे लेके, मतलब जैसे 300 किलोमीटर का कहीं जाना है या 500 किलोमीटर की दूरी की, मैं अपनी भारत यात्रा उस बाइक से ज़रूर करूँगा सोलो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेले भारत यात्रा करता हूँ, तो वो बाइक पिलियन यानी कि पीछे बैठने वालों के लिए कंफर्ट नहीं है, और उस भारत यात्रा को मैं बिल्कुल भी पूरी करूँगा। और जब भी वो भारत यात्रा पूरी होगी, स्टार्ट होगी, तो आप लोग को देंगे अपडेट। तो जो लोग हमारे सलाम कानपुर चैनल को ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि अब हमारे चैनल में ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। इस वजह फिर मैं कहूँगा आप लोगों की इस वजह सपोर्ट नहीं है कि मेरे चैनल से पैसा कमाऊँ या कुछ कमाऊँ। पैसा कमाने के लिए हमारी जॉब ही काफ़ी है, मेरे काम काफ़ी हैं, और जितनी भी उसको ज़रूरत होती है खर्च के लिए, वो पैसा मैं कमा लेता हूँ। अपने जित कम या ज़्यादा जो भी होता है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मैं पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं इन सब चीज़ों में हूँ किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। पैसा इंसान की ज़रूरत है, इंसान पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैसों का गुलाम ना बनूँ, और अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं बिना पैसे के का ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो इस वजह पैसे को थोड़ा सा सेविंग करना भी ज़रूरी होता है। और ये गाड़ी जो ले रहा हूँ एक सेविंग का ही नतीजा है। छोटी छोटी सेविंग करके मैंने कुछ पैसा जोड़ा हुआ था, जिसके बारे में मैं आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप छोटी छोटी सेविंग करने के बाद में एक बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हुए हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के बाद में मैंने बड़ी चीज़ें ली हुई हैं। हाँ, लेकिन मैंने टाइम पीरियड बहुत दिया हुआ है। मैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए उतावला नहीं होता है, बहुत नॉर्मल तरीके से सोच लेता हूँ, जो उसको पूरा करता हूँ।
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी हर दुआ को वो कबूल फरमाए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरी हर दुआ को कबूल फरमाता है। भले ही जो दुआ कबूल होने में टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन वो दुआ मेरी कबूल ज़रूर होती है। तो अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और देखिए ज़रूर सलाम कानपुर ऑन यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। अगले ब्लॉग कौन सा होगा वो ब्लॉग आपको पास जल्द से जल्द पहुंचेगा, कि जब मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँगा और लोगों के सामने मेरी फैमिली के मेम्बर्स खड़े होंगे, और वो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो देंगे आपको अपडेट, तो बने रहिए मेरे साथ पे और देखिएगा ज़रूर। सलाम कानपुर।